हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अरावली की जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने अरावली की नाल या दर्रों के बारे में चर्चा की थी। आज वीडियो में हम अरावली के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जिन पर प्रश्न अक्सर आया करते हैं। तो सबसे पहले अरावली का महत्व। सबसे पहला महत्व अरावली का यही है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकता है। तो बच्चों, राजस्थान के नक्शे में आपको ध्यान होना चाहिए जो अरावली की स्थिति है वो कौन सी है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर की स्थिति है। तो इस अरावली के बाईं तरफ अगर हम देखें तो मरुस्थल है और दाईं तरफ पूर्व का मैदान है। तो एक तरह से अरावली मरुस्थल को पूर्व के मैदान की तरफ जाने से रोक रही है। तो ये एक तरह से मरुस्थलीकरण को रोकने का काम करती है, लेकिन ये पूर्णतः नहीं रोक पाते। इसके बीच में कई जगह गैप भी आ जाता है, उस कारण से ये पूरी तरह रोकने में सक्षम नहीं है। दूसरा इसका महत्व है अरावली का कि अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अगला बिंदु है अरावली में जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि वनस्पति अधिक है। अरावली में अगर हम बात किया जाए तो इसमें वनस्पति की अधिकता के कारण जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। और राजस्थान की अधिकांश जो नदियां हैं उनका उद्गम अरावली से ही होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि भी किस पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हो रहा है, ये इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम अरावली से ही होता है। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। अरावली प्राचीन सभ्यताओं जिनमें आहड़, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, बैराट, जयपुर, गणेश्वर जो सीकर में है, व नवीनतम नगरीय सभ्यताएं जयपुर, अजमेर व उदयपुर की जन्मस्थली या मातृभूमि है। अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ। बच्चों, सिरोही में पहाड़ी भाकर नाम से जाने जाती है, भाकर भी कहते हैं जो सिरोही है उसमें पहाड़ियों को। जालोर में पहाड़ी का नाम है उसके आगे भाकर या भाकरे लगा दिया जाता है। उदयपुर में पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी लगा होता है और जयपुर में डूंगर एंड डूंगरी। तो अगर आपके सामने नाम आए और फिर आपको उस अंदाज़ा लगाना हो जैसे मोती डूंगरी कहाँ है, तो मोती डूंगरी अगर एक बार आपको ध्यान में भी ना हो तो आप एटलीस्ट थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डूंगरी और डूंगर जो पहाड़ी के नाम है जयपुर में होते हैं, तो मोती डूंगरी जयपुर में ही होगा। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको थोड़ा अंदाज, अगर आप 90% तक श्योर होते हैं तो आपको करना होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो हम आगे अन्य पहाड़ियाँ जो हैं अरावली के अलावा उसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिकुट पहाड़ी जिस पर सोनार दुर्ग है और ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। फिर त्रिकुट पर्वत। बच्चों देखो, पहाड़ी और पर्वत में फ़र्क है, ठीक है। त्रिकुट पर्वत जो है वो कहाँ है? कैला देवी में, करौली में। चिड़िया टुक पहाड़ी मेहरानगढ़ किला बनाया है इसके ऊपर, ये जोधपुर में है। 56 पहाड़ियाँ बाड़मेर में हैं। अब नोट करने लायक बिंदु 56 पहाड़ियाँ या गोलाकार, मतलब ये जो पहाड़ियाँ 56 की गोलाकार व्यवस्थित है। नाकोड़ा पर्वत जो है वो राजस्थान का मेवानगर है और पिपलूद पहाड़ी राजस्थान का लघु माउंट आबू है। ये 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है बच्चों। बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। विशेषकर बाड़मेर के अगर कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाएगा तो उससे इस बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ध्यान रखिए, अपने जो रीजन जिसमें आप रह रहे हैं उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। विशेष आकृति की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो गोलाकार पहाड़ी बाड़मेर में है। अभी हम चर्चा की थी कि 56 की पहाड़ियाँ वो गोलाकार आकृति में है। उसके बाद घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी 12 में पाई जाती है। तस्तरी नुमा पहाड़ी या गिरवा पहाड़ी उदयपुर में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में, बूंदी, कोटा और झालावाड़ की जो मुकुंदरा हिल्स हैं वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में हैं। गिरवा का शाब्दिक अर्थ
पर्वतों की मेखला या श्रृंखला जो दक्षिणी अरावली उदयपुर में स्थित है। तो गिरवा का मतलब होता है घेरने वाली, तो वो एक तरह से पर्वतों की मेखला या श्रृंखला होती है, दक्षिणी अरावली उदयपुर में है। इसके पश्चात है रोजा भाकर। रोजा भाकर जो है ये जालौर में है। इसराना भाकर भी जालौर में है। झारोला भाकर, जसवंतपुर पहाड़ी भी जालौर में है। और इसमें क्या है, डोरा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। सुंडा पर्वत ये भी जालौर में है। सुंडा पर्वत की विशेषताएं, यहाँ सुंदा माता का मंदिर है। प्रथम रोप वे जो 2006 में बना था वो भी यही है। और भालू संरक्षित क्षेत्र, भालू अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो वो सुंदा पर्वत पर ही स्थित है। फिर आता है भाकर। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाकर पहाड़ियों का कहाँ भाकर कहा जाता है, तो वो सिरोही में है। दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल की जो पहाड़ियाँ होती है उसको भाकर कहा जाता है। हिरण मगरी ये उदयपुर में है। मोती मगरी फतेह सागर उदयपुर में है। मछली मगरा पिछोला सागर उदयपुर में है। पिछोला झील उसमें उदयपुर में है। जो मछली मगरा है यहाँ सेकंड रोप वे है राजस्थान का, 2008 में बना था। जरगा जो है वो उदयपुर में है और रागा पहाड़ी भी उदयपुर में है। अगले नोट करने लायक बिंदु है कि देशहरों किसे कहते हैं। जरगा और रागा के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है इसको देशहरों कहा जाता है। आप इसमें स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जरगा और रागा पहाड़ी के बीच जो हरा भरा स्थान है, हमने डायग्राम से भी समझाया है। इसके बाद है गोगुंदा या जैसे आयड़। गोगुंदा जो पहाड़ी है वो आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम भी होती है। ये पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में। बिचमेड़ा ये पहाड़ी भी उदयपुर में है। ये सोम नदी का उद्गम है। इसके पश्चात बिजराल की जो पहाड़ी है यह खारी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है, फिर जो कि राजसमंद में स्थित है। और दिवेर की पहाड़ी ये भी राजसमंद में स्थित है, ये कोठारी का उद्गम होता है। और खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी हमने डायग्राम में भी बता रखा है। ये तीनों ही पहाड़ियाँ जो है, बिजराल है, दिवेर है, खमनौर है, तीनों ही राजसमंद में है। और आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बनास नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ यही हैं, कोठारी और खारी। कोठारी नदी कहाँ से निकल रही है, दिवेर की पहाड़ियों से। खारी नदी निकल रही है बिजराल की पहाड़ियों से। और बनास नदी निकल रही है खमनौर की पहाड़ियों से। इसके बाद नाग पहाड़ी, इसकी शर्पिलाकार आकृति के कारण ही इसका नाम संभवतः ये नाग पहाड़ी पड़ा। और ये अजमेर में स्थित है। लूणी नदी का उद्गम है। और थर्ड रोप वे 2016 में यहाँ बना है, पुष्कर में सावित्री माता मंदिर के पास। इसके बाद है मोती डूंगरी जो जयपुर में है। झालाना डूंगरी ये भी जयपुर में है। फिर महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी, ये चारों ही स्थान जयपुर में है। तथा बैराठ के अंदर स्थित है मौर्यकालीन सभ्यता। फिर बैराठ पहाड़ी, यह बाणगंगा का उद्गम है, ये भी जयपुर में ही है। सेवर पहाड़ी साबी नदी का उद्गम है, ये भी जयपुर में है। मनोहरपुर पहाड़ी मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम है, यह भी जयपुर में है। हमने नक्शे में भी बता रखा है कि जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकल रही है, मनोहरपुर की पहाड़ियों से मेंथा नदी और बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकल रही है। इसके बाद खंडेला पहाड़ी है, वो सीकर में है, जो कांतली नदी का भी उद्गम है। यूरेनियम का भंडार है। मलकेत या मालखेत की पहाड़ी सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं। हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में है। तो बच्चों, हर्ष पहाड़ी और हर्षनाथ पहाड़ी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखें। उदयनाथ पहाड़ी भी अलवर में है, जहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। भैराज पर्वत जो है वो भी अलवर में है। बबाई पहाड़ी झुंझुनू में है। बाबाई पहाड़ी जयपुर में है। तो एक तो है बबाई पहाड़ी और दूसरी है बाबाई पहाड़ी। आड़ा वाला पर्वत बूंदी में है। बिजासन पहाड़ी भीलवाड़ा में और बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर में है। तो बच्चों, आज हमने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है।
और नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में आपके अरावली पर्वतमाला का परिचय पूरा हो चुका है, तो आप उम्मीद करती हूँ आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर ये आपके सहायक सिद्ध होगा उसमें सफल होने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो बेस्ट ऑफ लक।